हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल। यानी ये क्लास आपके लिए फुल्ली न्यूमेरिकल क्लास है। यदि आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो आप इस सेशन को ज्वाइन करें और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। जैसे जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वही न्यूमेरिकल को आप घर पे खुद ब खुद सॉल्व कीजिए। यदि एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं तो उस टॉपिक का डर आपको खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप न्यूमेरिकल से डरते हैं तो न्यूमेरिकल का डट कर सामना करें, आप उसको सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, आपको खुद ब खुद न्यूमेरिकल आने लगेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आज कि आज जो है कौन कौन से फार्मूला यूज करने वाले हैं और उस फार्मूला पे कितने सवाल करेंगे। तो सवाल जो करने वाले हैं उसमें से सबसे पहले बात होगी यहाँ पर जिसका नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा, जिससे आप सॉल्व करेंगे सवाल को। तो इसमें एक फार्मूला आएगी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R। लेकिन ये फार्मूला कब आप अप्लाई करेंगे? तो ये है फॉर लाइक चार्ज। यदि पॉइंट चार्ज है और लाइक है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या तो नेगेटिव नेगेटिव है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R अप्लाई करेंगे और यही फॉर्मूला हो जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। लेकिन ये कब आप अप्लाई करेंगे? तो ये होगा फॉर अनलाइक, यानी जब अनलाइक चार्ज होगा तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी एक प्लस और एक माइनस के टाइम। अब देखो, एक होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो W/Q होता है, यानी V इज इक्वल टू W/Q। ये होगी यदि यहां पर एक पॉइंट चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पर जाएंगे तो यहां पर पोटेंशियल होगी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R होगा। ये पॉजिटिव वाले से होगा। यदि ये नेगेटिव वाला रहेगा तो इससे R डिस्टेंस पर जाओगे तो यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल होगी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R होगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव होगा। और इस पॉइंट पे यदि लोगे तो यहाँ पे चार्ज Q1 है और ये Q2 है और ये Q3 है। तो इस पॉइंट पे यदि निकालनी है तो आपको एक बार इससे निकालना होगा V1, फिर एक बार इससे निकालना होगा V2, फिर एक बार इससे निकालना होगा V3 और तीनों को आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर क्या हो गया, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो ड्यू टू मेनी चार्ज से निकालेंगे तो आपको बारी बारी से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं, देखो अब आता है यहां पे ए चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलोम इज इनिशियली 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड चार्ज ऑफ इतना माइक्रोकूलोम and is then moved to a position 90 centimeter from the fixed charge. What is the change in mutual potential energy of charge? देखिए, एक चार्ज को फिक्स रखिए, इसको मान लीजिए Q1 जो कितना है -6 माइक्रोकूलोम है। इससे अभी R1 डिस्टेंस है जो कितना है 40 सेंटीमीटर है, जिस पर कौन है? एक अदर चार्ज है जो Q2 है जो -4 माइक्रोकूलोम है। तो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल होगी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
एक Q1 Q2 बाई R1 है, ठीक है। अब इसके डिस्टेंस को क्या किया गया, देखिए Q1 को यही रहने दिया गया, बट Q2 को क्या किया गया कि R2 डिस्टेंस पर ले जाया गया, जिसका डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है। तो यहां से U फाइनल हो जाएगी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगी, Q1 Q2 होगा बाई R2 होगा, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, व्हाट इज द चेंज इन म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वैल्यू कैसे निकालोगे, तो डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल इतना रखोगे और U इनिशियल, तो इसमें से क्या करोगे, कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1 होगा ऐसा। तो इसकी वैल्यू देखिए, ए आएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2, तो इतना और इतना मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस तो प्लस होगा, 24 हो जाएगा। माइक्रो इंटू माइक्रो डबल बार, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा, क्योंकि एक बार -6 और फिर -6, तो -12 हो गया। 1/R2, R2 का वैल्यू 90 सेंटीमीटर, यानी 90 × 10⁻⁻2 माइनस 1/R1, तो R1 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर देंगे, यानी 40 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब देखो यहां से कॉमन कर लें, तो ये आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू 9 और ये 24, और यहाँ से आएगा तो 9 × 24 × 10⁻⁻12 और 9, तो ये -3 होगा, और -2 जो पावर है ये भी बाहर कर लीजिए, तो 10⁻⁻2, और यहाँ से 1/90 माइनस 1/ ये होगा 40, ठीक है। यहाँ पर अब दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये देखिए 9 × 10⁻, देखिए ये 24 रहेगा ही रहेगा, 9 × 24 10⁻⁻1 बचेगा। इसका एलसीएम ले लोगे 90 × 40, तो ये हो जाएगा 40 - 90, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए आगे, तो यहां से आएगा डेल्टा U इज इक्वल टू 9 × 24, ठीक है, 10⁻⁻1 लीजिए, तो ये क्या आएगा, बाई 90 बाहर होगा, ये 40 होगा, और इंटू 40 - 90, तो -50 होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, और यहाँ से और कैंसिल होगा, तो ये 5 कैंसिल करेगा, तो 18, और ये होगा 9 दूना 18, यहाँ से 4 दूना 8, तो यह 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स, ये 3 है, तो माइनस इंटू 10⁻⁻1, यानी -0.3 जूल आ जाएगा, जो डिफरेंस हुआ। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, देखिए 2 प्रोटॉन्स आर मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड वन अनदर व्हेन दे आर वेरी फार अपार्ट, माने बहुत दूरी पर है दोनों, ठीक है, और व्हेन दे आर देयर इनिशियल स्पीड आर इतना मीटर पर सेकेंड, यानी जब स्टार्ट करेगा बहुत दूरी से, तो उसकी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी की बात करें, तो इनिशियल एनर्जी जो होगी वो केवल काइनेटिक होगा, पोटेंशियल 0 होगा, इनफाइनाइट पे है, तो एक बार होगा
हाफ mv², दूसरे बार होगा हाफ mv²। ठीक है, इतना दे दिए। अब यहां से बोला दियर इनिशियल स्पीड्स, इतना दे दिया। व्हाट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब काफी नजदीक दोनों जाएगा, मतलब जब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ न हो जाए, काइनेटिक एनर्जी समाप्त न हो जाए। तो फाइनल में केवल पोटेंशियल हो जाएगा। दोनों क्या है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव होगा 1/4πε0 E × E/R, यही क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। दोनों एनर्जी आपस में बराबर, E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल ले लीजिए, तो E इनिशियल ऐड कीजिए, हाफ हाफ 1 होगा, यानी mv² इज इक्वल टू, इसको लिखिए 1/4πε0 E × E और बाई R। आपको R की वैल्यू निकालनी है, R को साइड कर लीजिए और यहाँ से 1/4πε0 रखिए, E × E रखिए, बाई mv² आ जाएगा R के जगह पे। 9 × 10⁻⁹, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻90, 1.6 × 10⁻⁻90 बाई होगा, ये 1/4πε0 तो चला जाएगा। मास लोगे, m कौन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास 1.67, तो 1.6 ही लो और इंटू 10⁻⁻27 ले लो और इंटू v², तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी 1.5 इंटू 1.5 हो गया और 10⁻12 हो जाएगा। हो गया ऐसा। इसमें से जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा। हो गया। अब देखिए, जो साइड करना है उसको साइड कर लीजिए। R इज इक्वल टू 1.6 9 × 1.6 दीजिए और कोई ऊपर। ठीक है, नीचे से 1.5 1.5 1.5 1.5 इंटू, देखिए 9 प्लस है, ये माइनस में होगा तो -10 होगा और ये बच जाएगा 10⁻⁻29। ठीक है, और ये है 27 और ये है 12, साइड कीजिए तो ये -15 बचेगा। तो -15 जो होगा ऊपर जाएगा तो +15 हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाइए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो ये 3 × 9 5 × 15। ठीक है, फिर पॉइंट हटाइएगा, एक 0 बैठाइएगा 10, फिर कैंसिल कीजिए 5 × 15, तो R इज इक्वल टू आएगा 16/25 इंटू, कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये -29 है तो 29 में 16 जाएगा तो देखिए ये तो उल्टा घटेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -29 इंटू 10⁻16 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे R इज इक्वल टू 16/25 10⁻13 मीटर होगा। ये सोल्व हो गया, यानी ये क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया। इतना से और कम नहीं हो सकता है, इतना ही तक दोनों जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए आगे बढ़ता हूं। 3 इक्वल चार्ज है इतना प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 1 मीटर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी Q का वैल्यू ले लीजिए
Q का वैल्यू 300 नैनो कूलम, यानी 3 × 10⁻², नैनो मतलब 10⁻⁻9, यानी 3 × 10⁻⁻7 कूलम होगा। ठीक है, और यहाँ से ये जो है आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल पे तीनों कॉर्नर पे रख दिया गया, जिसका साइड डी 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 और डी का वैल्यू 1 मीटर, यही तो है। अब देखो कितना पेयर, 1 2 3, तो 1 का निकालिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1/4πε0 Q × Q बाई R मतलब D, तो 3 × 9 × 10⁻⁹ Q, तो 3 × 10⁻⁻7, 3 × 10⁻⁻7 बाई D का वैल्यू 1 हो गया ऐसा। तो यहाँ से U = लोगे तो कितना होगा, 3 × 9, 9 × 27, यानी 27 × 9 इंटू, देखिए 9 है, माइनस माइनस ऐड होगा, तो यहाँ से बचेगा कितना, 10⁻⁻5, और इतना क्या आ जाएगा, तो ये जो है जूल आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही पे रहने दे सकते। तो ये हो गया वैल्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। कंप्यूट एनर्जी नेसेसरी टू ब्रिंग टुगेदर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन शोन इन द फिगर। तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी आपको फाइंड करनी है, जो इसको बॉन्ड करके रख रहा। देखिए, तो एक बार इन दोनों का निकालेंगे इधर से, एक बार इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों का निकालेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ये Q है प्लस, ये भी Q है प्लस, बट ये क्या है, माइनस है। तो बारी बारी से समझिए। U = पहले इसका लीजिए, ये फर्स्ट सिस्टम मानिए, तो इसका आएगा 1/4πε0 Q × Q और बाई डिस्टेंस D। चलिए इन दोनों का लीजिए, सेकेंड सिस्टम मानते हैं इसको, तो प्लस 1/4πε0 Q × -Q और बाई D लेंगे, होगा ऐसा। अब देखिए इसका लेंगे, तो ये हो गया थर्ड सिस्टम, तो 1/4πε0 होगा। ठीक है, Q - Q होगा और बाई D होगा। तो एक प्लस एक माइनस में आएगा तो 0 बना लेगा, एक माइनस वाला बच रहा है, तो -1/4πε0 Q बाई D, क्योंकि प्लस और ये माइनस आगे आएगा, तो ये प्लस ये माइनस 0 बना लेगा, ये बचेगा। तो ये -9 × 10⁻9 Q, तो देखिए Q और Q लोगे तो 4 × 4 16, और माइक्रो इंटू माइक्रो 10⁻⁻12 बनाएगा, और बाई D 20 सेंटीमीटर, यानी 20 × 10⁻⁻2 हो गया। तो ऐसा करते हैं, ये जो है लिखता हूँ -9 16 × 10⁻³ बाई 2 × 10⁻⁻1। देखिए जो कैंसिल होगा कर सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए, 8 होगा। ठीक है, ये आ जाएगा -72, एक पावर ख़त्म करेगा 10⁻⁻2, ये जूल आएगा, जिसको 0.72 जूल भी बोल सकते हैं। तो ये आ गया, इतना से बॉन्ड है। नेक्स्ट,
हाउ फार फ्रॉम 600 नैनो कूलम चार्ज वुड ए पॉइंट बी इफ इट हैड ए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना किलो वोल्ट। यानी बोल रहा है कितना डिस्टेंस पे, यानी R इज इक्वल टू वट, कितना चार्ज है, तो Q का वैल्यू 600 नैनो कूलम है, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर -9 कूलम, यानी 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। तो Q निकल गया। वोल्टेज कितना बता रहा है V, जो 9 किलो वोल्ट, यानी 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ से V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R आएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q का वैल्यू दे दो 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 बाई R दे दो। R की वैल्यू तो निकालनी है, रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि R को इधर ले लाता हूँ और V को इधर ले चले जाता हूँ। तो V जब जाएगा तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 जाएगा। देखिए ये 9 तो कट गया। ठीक है, तो यहाँ से अब ऐसा करते हैं कि ये हो जाएगा 6 और इनटू ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 9 तो रहेगा और ये -7 होगा, ये नहीं 10 हो जाएगा, -10, क्योंकि ये +3 ऊपर जाएगा -3, तो -10 होगा। अब कैलकुलेट कीजिए, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -1, यानी 0.6 मीटर, दैट मीन सॉल्व। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। लोकेशन A इज 2 मीटर फ्रॉम ए चार्ज इतना, यानी लोकेशन दे रहा है किस चार्ज से, तो Q का वैल्यू कितना है -30 नैनो कूलम, यानी -3 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम होगा। एंड लोकेशन B इज 3 मीटर फ्रॉम द चार्ज, यानी देखिए एक चार्ज यहाँ रख लीजिए, इससे एक पॉइंट लीजिए A जिसका लोकेशन 2 मीटर है, यानी यहाँ से R1 बोल रहा है 2 मीटर, और एक लीजिए 3 मीटर पे जो कौन लीजिए B, इसकी लोकेशन कितना है, तो R2 है जो 3 मीटर का है। ठीक है, फ्रॉम द चार्ज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, यानी VB में VA को माइनस करना है। द पॉइंट्स एंड स्टेट विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, और किस पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल है ये भी डिनोट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले VA निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R1 होगा, दे दिया गया। देखिए VB तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R2 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू, यदि VA माइनस VB पॉजिटिव आया तो B पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और A पर कम होगा, यदि नेगेटिव आया तो B पर कम होगा, A पर ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो बाहर कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाहर 1/R2 माइनस 1/R1। देखिए तो क्या आएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q की वैल्यू दे दीजिए, माइनस में दीजिएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -8, 1/R2, तो 1/R2 की वैल्यू 3 है। देखिए तो 1/3 माइनस
1/2 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -27 और ये होगा 10, यही ना। एलसीएम लीजिएगा तो 3 × 2 तो 2 - 3, ठीक है। तो कैंसिल होने वाला है, कर दीजिए 3 से तो 9 आएगा, ठीक है। 2 से 5 आएगा, यहाँ से 2 - 3 -1 माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 9 × 5 = 45 और 1 तो ये आएगा 45 वोल्ट दोनों के बिटवीन, यानी प्लस में आ गया। मतलब ये बी पर जो पोटेंशियल है वो हाइयर है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, यानी वी बी ग्रेटर देन वी हो गया। तो एक बार पोटेंशियल ए पर निकाल लो, एक बार बी पर, दोनों को माइनस कर दो। और ये क्या है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज से, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, 3 चार्ज -q aq आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन if the total potential energy of system of 3 charge is 0, then what is ratio of q ratio q। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, ले लिए। सबसे पहले किसको रखिएगा, -q को रखिएगा, फिर किसको रखिएगा, तो कैपिटल Q को रखिएगा, फिर किसको रखिएगा, -q को रखिएगा, यही ना। सब इक्वल डिस्टेंस पर है तो x इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो पहले इसका एक सिस्टम बनाइए। तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 ये होगा -q कैपिटल Q और x होगा, प्लस इसका एक सिस्टम बनाइए। तो 1/4πε0 कैपिटल Q -q/x प्लस 1/4πε0 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आ जाएगा /2x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से जो जो कॉमन करना है वो कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 1/4πε0 x सब में कॉमन है, तो 1/4πε0 और एक स्मॉल क्यू कॉमन है। तो यहाँ से बचेगा कितना, -q, यहाँ से भी बचेगा कितना, -q, ठीक है। यहाँ से बचेगा कितना, प्लस q/2, q/x बाहर हुआ, इज इक्वल टू 0। ये मल्टीपल में इधर जाएगा, डिवीजन में 0 बना लेगा, तो क्या आ जाएगा, -q -2q प्लस q/2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, q/2 इज इक्वल टू 2q, तो 2 इधर चला जाएगा, तो स्मॉल q इज इक्वल टू 4q। रेशियो किसका निकालना है, कैपिटल Q स्मॉल q, यही तो है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो q/q इज इक्वल टू 1/4, यानी q रेशियो स्मॉल q 1/4 होगा। ऐसा कर सकते हो इस तरह से अरेंज करके। नेक्स्ट अब देखिए, 3 चार्ज q placed at the corners of a right angled isosceles triangle as shown in figure. The net electrostatic energy of the configuration is 0, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन की टोटल एनर्जी 0 है। अब देखो ये साइड ये है तो ये भी ए होगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है नेम, दो साइड इक्वल वाला। तो ये आ जाएगा √a² प्लस a², जिसको लिख सकते हो ये √2 ऐसे।
अब देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको बोला 0 है, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है? तो कितने सिस्टम बन रहे हैं? एक सिस्टम, एक दो सिस्टम और एक तीन सिस्टम। ए सिस्टम ले लो पहले। तो यहाँ से टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला है? 0, यानी U1 प्लस U2 प्लस U3 इज इक्वल टू 0। पहला सिस्टम इसको लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए प्लस ई लीजिए नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई ए प्लस, अगर किसको लोगे? इन दोनों को लोगे ना जी, तो इन दोनों को लोगे तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये हो जाएगा a√2 इज इक्वल टू 0। इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन करिए। कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई ए स्मॉल क्यू बाई ए स्मॉल क्यू बाई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई ए, तो यहाँ से तो बचेगा कैपिटल क्यू, क्यू बाई ए बाहर हो गया स्मॉल क्यू, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर हो गया, क्यू बाई ए बाहर हो गया, ये क्या बचेगा? q/√2 इज इक्वल टू 0। यही तो है, इधर मल्टीपल में इधर चला जाएगा, डिवीजन में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिखोगे q प्लस q/√2। अब देखो ये तो टोटल मिला 0 होगा, तो ऐसा करते हैं ये माइनस q होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए q कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो q तो जैसे ही कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से 1 बचेगा और प्लस 1/√2 बचेगा इज इक्वल टू -q। ठीक है, अब देखो ये q, ये √2 एलसीएम ले लीजिए, तो √2 प्लस 1 इज इक्वल टू -q। तो सो q इज इक्वल टू √2 इधर जाएगा तो -q√2 बाई √2 प्लस 1, ये आंसर हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम ऐसा दे दिया गया, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव these charge to the corners of a smaller equilateral triangle of side 0.5। यानी पहले बोला कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लो, ले लिए, इसका साइड 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यहाँ पर रखो 1 कूलम, यहाँ पे रखो 2 कूलम, यहाँ पे रखो 3 कूलम, ये हुआ। तो अभी इसकी इनिशियल एनर्जी कितना होगी? इसका निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 तो 2 और बाई 1 प्लस इसके बीच निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 यानी 6 बाई 1 डिस्टेंस प्लस इसके बीच निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 तो 3 बाई 1। यहाँ से क्या कर सकते हो? सो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो 2 प्लस 6 प्लस 3 2 प्लस 6 प्लस 3 हो गया ऐसा। अब देखो इसी का 1 मीटर, अब बोला वर्क डन रिक्वायर क्या होगी, क्या आवश्यकता है वर्क की? जो इसके साइड को क्या कर दे? हाफ कर दे, यानी 0.5 कर दे। यानी इसके साइड को अब क्या करने वाले हैं? 0.5 करने वाले हैं। 0.5 मीटर 0.5 मीटर 1 कूलम 2 कूलम और ये है 3 कूलम। ठीक, तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी लोगे पहले इसके बीच लोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 2
बाई 0.5 प्लस, अगर इसके बीच लो तो 1/4πε0 2 × 3 6 बाई 0.5 प्लस इसके बीच लो तो 1/4πε0 1 × 3 3 0.5 हो गया। देखिए तो इसमें कॉमन क्या है, 1/4πε0 इंटू 1/0.5 कॉमन है, 2 + 6 + 3 हो गया। लेकिन ये इनिशियल है और ये फाइनल है, यही ना। अब क्या करोगे, वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन के लिए क्या करोगे, W = U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो 1/4πε0 1/0.5 और देखो इंटू कितना है, 2 + 6 + 3 यानी 6 2 8 3 11। तो यहाँ पर मल्टीपल कर दूंगा इंटू 11 माइनस U इनिशियल 1/4πε0, 11 इसमें भी आएगा। देखो 1/4πε0, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पर इसमें वैल्यू देखिए, यहाँ पर कहाँ गया 2 और ये 6 + 3, हाँ 11 लिखाएगा, इसमें भी 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कैंसिल आउट और कॉमन करते हैं। सबसे पहले 1/4πε0 इंटू 11 1/0.5 माइनस 1, इसकी वैल्यू रखिए 9 × 10⁻9 इंटू 11, पॉइंट हटाइए 10, 2 आएगा, 2 - 1 1, ठीक है। 99 × 10⁻9 और ये क्या आएगा, जूल आएगा। यानी इतना जूल वर्क डन करना पड़ेगा, उसको 0.5 मीटर के साइड बनाने के लिए 1 मीटर से। ये होगी। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए क्या बोला, फॉर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन शोन इन द फिगर कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट्स A, B एंड C। यानी A, B, C दे रखा है, पहले ये यहां पर है। A पर जब पोटेंशियल निकालोगे तो लिखता हूं एट A पर कितने लोग देगा, एक बार ये वाला देगा तो लिखता हूं V 1/4πε0, ये फर्स्ट वाला देगा कितना डिस्टेंस पर, 6 पर, कितना है 12 नैनो कूलम, तो Q/A, तो Q का वैल्यू 12 × 10⁻⁻9 बाई A, कितना होगा डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, यानी 6 × 10⁻⁻2 प्लस 1/4πε0, ये कितना है नेगेटिव, तो -12 × 10⁻�9, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10⁻², यही होगा। अच्छा, इसमें से ऐसा करूं कि कुछ कट जाए। देखिए 6 दूना 12, 4 तिया 12 हो गया। कॉमन करता हूं, 1/4πε0 बाहर कर लीजिए, बाहर हो जाएगा। और क्या बाहर होगा, 10⁻⁻9 -2 -7 -2 -9 -7, तो यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा -3, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए 9 × 10⁻9 10⁻⁻7 इंटू -1, यही तो होगा। तो क्या होगा -9 10⁻² वोल्ट, यानी ए पॉइंट पर कैसा वोल्ट होगा, नेगेटिव होगा।
क्लियर। अब आता हूं बी पर। बी पर कितने लोग पोटेंशियल देगा? 2 लोग। कितने चार्ज है? तो 2 चार्ज है। अब एक या इससे देगा और एक बार इससे देगा, तो एट बी लेता हूं, तो भी बी एक बार इससे ले लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 12 10 टू दी पावर -9 नैनो कूलम है। डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 × 10 टू दी पावर -2 प्लस एक बार इससे ले लो, तो कितना है? 6 4 10 4 14, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये माइनस में आएगा, 12 × 10 टू दी पावर -9 14 × 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से लिखोगे जब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर होगा, 12 कॉमन होगा और ये 10 टू दी पावर -7 बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा? 1/4 - 1/14, यही तो होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 9 × 10 टू दी पावर 9, 12 × 10 टू दी पावर -7, तो ये आएगा 4 × 14, 4 कैंसिल, 14 जाएगा माइनस ये 4 होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 108 और यहाँ से 10 टू दी पावर 2 इंटू 14 - 4 तो 10, 14 चौके 56, ये हो जाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हो 108/56 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट, दैट मीन्स सॉल्व। और वही यदि आप सी पॉइंट पर लोगे तो भी सी लोगे, तो जितना ये प्लस देगा उतना ही ये माइनस देगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 12 नैनो यानी -9 बाई 10 सेंटीमीटर 10 पे पावर -2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -12 नैनो 10 टू दी पावर -9 10 × 10 पर पावर -2 जीरो बना लेगा ये, दैट मीन्स सॉल्व। हो गया ऐसा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल देखिए। 2 चार्ज इतना कूलम लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड बिटवीन द चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ठीक है, अब देखो पहले 2 चार्ज लीजिए। एक चार्ज यहाँ पे लो Q1, जिसकी वैल्यू 30 नैनो कूलम यानी 3 × 10 टू दी पावर -8 कूलम होगा। यहाँ पे चले जाओ, सेकेंड है Q2 जो कितना है? माइनस में है 20 नैनो कूलम यानी -2 × 10 टू दी पावर -8 कूलम। दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो गया। हो गया ऐसा। और बोला जा रहा है एक ऐसा पॉइंट कहां पर होगा जिसकी पोजीशन क्या होगी लाइन ज्वाइनिंग पे, तो मान लो यही P पॉइंट है जहां पे वोल्टेज 0 है। तो फर्स्ट चार्ज से इसका डिस्टेंस x है, तो सेकेंड चार्ज से इसका डिस्टेंस 15 - x है। x हो गया 15 - x हो गया। हो गया, दे दिया गया। तो टोटल वोल्टेज यहां पर लोगे तो देखिए, तो एक बार V1 होगा, दूसरे बार V2 = 0। तो इससे जब लोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/15 - x = 0। कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उधर ले जाइए 0 के तरफ,
तो 1/Q1/x, Q1 कितना है 3 × 10⁻⁻8/x। कॉमन लिए उधर गया 0, Q2 ले लो तो Q2 का वैल्यू कितना होगा माइनस हो जाएगा ये 2 × 10⁻⁻8/15-6 = 0। इधर माइनस है उधर ले जाओ प्लस में जाएगा 3 × 10⁻⁻8/x 2 × 10⁻⁻8/15x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए और ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये होगा 2x, इधर क्या आएगा 15 माइनस 3x, ये माइनस में तो इधर प्लस में, तो इधर प्लस में आएगा तो कितना हो जाएगा -3 और 2 तो 5x = 45। तो x = 5 से डिवाइड कर दो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी x = 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया x की वैल्यू जो 9 सेंटीमीटर है, यानी इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा क्या चीज पोटेंशियल 0। ठीक है, अच्छा आगे देखता हूं स्पेस है नहीं। अच्छा एक केस और इसमें बनता है ये केस कि यदि अभी तो 9 सेंटीमीटर पर Q1 चार्ज से मिला और उधर से 6 सेंटीमीटर मिला, ऐसा हो सकता है कि दोनों के बाहर ले सकते हैं। जैसे देखो एक चार्ज यहाँ पे Q1 है जो कितना है 30 है, तो 3 × 10⁻⁻8 कूलम। इन दोनों के बीच एक Q2 है जो -2 × 10⁻⁻8 कूलम होगा। इसके बीच डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का है। इससे एक दूरी पर P पॉइंट लिए जो यहां से कितना है तो x है, तो इससे कितना होगा 15 + x होगा, या नहीं तो ऐसा कर सकता हूं, इसको यहां से ले लिया मैंने x। ठीक है, और यहां पर वोल्टेज क्या है इस पर 0 है। तो इस केस में यदि बाहर पॉइंट लेते हैं तब देखते हैं कि क्या 0 कितना पर होता है, उन दोनों के बीच में हुआ था। अब तो V1 + V2 = 0, तो 1/4πε0 Q1/1 से x डिस्टेंस पर प्लस 1/4πε0 Q2 से कितना होगा टोटल x, ये 15 है तो x - 15 = 0। ये वाला कॉमन 0 के तरफ चला जाएगा। Q1/x यानी 3 × 10⁻⁻8/x, Q2 देंगे नेगेटिव देंगे तो माइनस हो जाएगा 2 × 10⁻⁻8/x - 15 = 0। ये माइनस में तो उधर प्लस में 3 × 10⁻⁻8/x 2 × 10⁻⁻8/x - 15, ये दोनों तो कट ही जाएगा, क्रॉस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, इधर हो जाएगा 3x 15 45 -45, ये 3x माइनस में आएगा तो 2x - 3x x -45 माइनस कट जाएगा, x = 45 सेंटीमीटर। यानी इससे यदि बाहर के तरफ पॉइंट लिया मैंने तो Q1 से 45 सेंटीमीटर पर लोकेशन जो मिला उस पे पोटेंशियल 0 आने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट में देखिए क्या है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ इतना कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी सो सम पॉइंट P in the region of electric field given that electric potential P is इतना। तो पहले बोला वर्क डन, तो W = what, किसको लाना है चार्ज को, 400 माइक्रो कूलम है, यानी 4 ×
10 टू दी पावर 2 10 टू दी पावर -6 कूलम, यानी 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम। पोटेंशियल कितना है? तो भी है जो 20 वोल्ट है, ठीक है। W निकालना है तो V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है, यही फार्मूला होता है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू V होगा। यही वर्क डन करना पड़ेगा, इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। Q का वैल्यू 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 होगा, इंटू 20 आएगा इतना, तो कितना हो जाएगा? 20 चौके 80, 10 टू दी पावर -4 यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल, यानी लिख सकते हो 8 मिली जूल, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, फिर W निकालना है। तो W इज इक्वल टू व्हाट? इज मूविंग ए चार्ज Q, इतना चार्ज है, Q का वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, ठीक है। वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इतना, W तो निकालना है, Q दिया हुआ है, पोटेंशियल 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो फिर लिखो V इज इक्वल टू W/Q, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा? QV, Q का वैल्यू दे दीजिए 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, V का वैल्यू दे दीजिए 10 टू दी पावर 4, ये जूल होगा। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 जूल, दैट मीन्स सॉल्व हो गया ऐसा। अब देखिए आगे, नेक्स्ट, डिटरमाइन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, दे रखा है 0.50 मीटर है, फ्रॉम इतना, एक नंबर में यहां पे चार्ज है, ठीक है। और फर्स्ट चार्ज ये Q1 है, जो कितना है? 20 माइक्रो कूलम है। इससे जाओ कितना डिस्टेंस पर? 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे वोल्टेज V1 होगा पहली वाली से। तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R। तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 20 माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6 बाई R का वैल्यू 0.5, पॉइंट हटाइए 10 बैठेगा, ठीक है। तो यहां से कैंसिल आउट कीजिए, 5 चौके 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, ठीक। 10 टू दी पावर 9 1 और 10 टू दी पावर 9, तो 10 -6, तो 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। 10 और 10 टू दी पावर -6, तो 4 हो जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स सोल्व 36 इंटू 10 टू दी पावर 4 वोल्ट हो गया। अब देखो, सेकेंड में बोला आप लोगों को कि सेकेंड चार्ज लीजिए, ये Q2 है जो -20 माइक्रो कूलम है। कितना डिस्टेंस पे जाना है? देखिए यहाँ पर फिर वही है 0.5 मीटर, तो V2 1/4πε0 होगा, Q2 होगा बाई R, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q2 का वैल्यू दे दीजिए, माइनस में देना होगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 और बाई R 0.5। फिर वही चीज़ है, बस वो प्लस में था, ये माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा वोल्ट कैलकुलेट करने पर, -36 इंटू 10 टू दी पावर 4 वोल्ट आएगा, जो नेगेटिव आएगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट, अब देखिए
इसमें है क्या, 3 पॉइंट चार्ज, ये फर्स्ट है तो कितना है 10⁻⁻6 कूलोम होगा क्योंकि 1 माइक्रो कूलोम है। सेकेंड चार्ज Q2 जो नेगेटिव 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलोम। Q3 जो कितना है 3 माइक्रो कूलोम यानी 3 × 10⁻⁻6 कूलोम प्लेस्ड एट 1 मीटर, यानी देखिए ये ओरिजिन है, एक्स में यहाँ पर है 1 मीटर पर Q1, Q2 कहाँ है 2 मीटर पर यानी y में, यहाँ पर 2 मीटर पर कौन है Q2 है, और एक देखो 3 है, ये जेड में बता रहा है, यहाँ पर है 3 मीटर पर जो Q3 है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ लेना है ओरिजिन पर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से V = 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q2/R3 Q3/R3 कॉमन कर लीजिए 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 हो गया ऐसा। V = 1/4πε0 9 × 10⁻9 Q1/R1 10⁻⁻6 होगा बाई R1 तो 1 प्लस Q2/R2 तो इतना यानी -2 × 10⁻⁻6/2 है डिस्टेंस प्लस Q3 तो 3 × 10⁻⁻6 ये तो प्लस में है थर्ड बाई 3 होगा। कैंसिल आउट कीजिए 2 से 2 कट जाएगा 1, 3 से 3 कट जाएगा 1, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये माइनस में ये भी प्लस में तो ये तो जीरो बना लेगा, ये बचेगा 9 × 10⁻9 10⁻⁻6 9 × 10⁻3 वोल्ट, दैट मीन्स सॉल्व हो गया ऐसा, ये हो गया। नेक्स्ट तो सॉल्व हो गया। अब आगे का सवाल यहीं तक था, इसके बाद सवाल नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल सीरीज में।